लेनी है। देखो, ये क्या है? इसे फ्लो ऑफ टाइम कहते हैं। जब तुम आलस करोगे तो ये टाइम इसी तरह बहकर तुम्हारे ऊपर से यूं ही निकल जाएगा। वो क्या होता है डोरेमोन? तुम्हें और समझाना पड़ेगा। तुम तो बिल्कुल भी समझदार नहीं हो नोबिता। और समझदार बनने के लिए तुम्हें पहले पढ़ाई करनी चाहिए, समझ गए? लेकिन आज टेस्ट के लिए भी ज्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। क्या सच में? आज का रिजल्ट क्या होगा? शायद 0 मिलेगा। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे सब पता है। मैं कितने भी कोशिश कर लूँ लेकिन मुझसे कुछ नहीं होगा। बुरा मत सोचो। ये क्या है? इससे तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितना नेगेटिव सोचते हो। और ये कौन सा गैजेट है? ये है एम्बॉडीमेंट मिरर। फ्लो ऑफ टाइम की तरह या नेगेटिव इंसान की तरह इस गैजेट में कुछ शब्दों के एक्सप्रेशंस भरे हुए हैं जिसे तुम गैजेट की मदद से देख सकते हो। तुमने जो भी कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये क्या था डोरेमोन? एक कहावत है, लोमड़ी की वजह से बुरा होना। ये तुम्हें यही बता रही है। ये तो मजेदार है। मुझे और ट्राई करना है। ये खिलौना नहीं है नोबिता। मैंने निकाला था तुम्हें चीजें दिखाने के लिए। रुक जाओ। मैं इससे बहुत सी चीजें कर सकता हूँ। इसका स्विच ऑन कर देता हूँ। तुम फिर से खेलने जा रहे हो? हाँ, मैं जा रहा हूँ मॉम। तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो। मुझे बस इस साल के रिजल्ट का इंतजार है। दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे कानों को बहुत ज्यादा दुख हुआ। इसका मतलब है कि उसके कान खराब होते हैं। ये तो फिर से नेगेटिव बन गया। ला 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 पाए 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 पाए। नोबिता, तुम हमेशा नेगेटिव रहते हो और मुझे तो देखो, मैं हमेशा कितना ज्यादा खुश और हंसता रहता हूँ। आज भी 2 लोगों ने मुझे अपने साथ खाने पर आने के लिए कहा है। अब मैं इस कंफ्यूजन में हूँ, मैं किसके साथ जाऊँ? हाँ, अरे मैं लाल हो गया। इसका मतलब है ये? इसका मतलब ये झूठ कह रहा है। झूठ नहीं है, ये सब सच है। अचानक अब नोबिता चमकने लगा। तुम इतना क्यों खुश हो रहे हो? अरे तुम यहाँ हो? अरे तुम दोनों इतने लाल और इतने चमकदार क्यों लग रहे हो? खुशखबरी है, अब से ग्राउंड पर बेसबॉल की स्पेशल ट्रेनिंग होगी। बॉल अच्छे से पकड़ना। तुम सब क्या कर रहे हो? अच्छे से पकड़ो। ये वाकई सब बेकार है। मैं इतनी तेज बॉल नहीं पकड़ सकता हूँ। जियान, क्या हुआ सुनियो? मुझे तुम्हारे बगल में खड़े होकर तुम्हें शानदार स्विंग करते हुए देखना है। क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस स्विंग की जगह तुमसे 100 गुना ज्यादा अच्छे से सीख सकता हूँ ना। ठीक है सुनियो, अब तुम कैचर हो। अरे वाह जियान। तैयार हो जाओ। अच्छे से पकड़ना, ठीक है? ये लो। क्या कर रहे हो? बॉल सही से पकड़ो। सही से पकड़ो ना, सही से पकड़ो। जियान, तुम वाकई किसी भी खिलाड़ी से कम नहीं हो। क्या सच में सुनियो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम बड़े बड़े मैच भी खेल सकते हो, बस कर लगाओ। चलो भी सुनियो, मुझे अब शर्म आ रही है। हाँ, वाकई बेसबॉल में किसी भी मैच में कभी भी कोई मुझसे जीत ही नहीं सकता है। जियान तो पिघल गया और बेवकूफ बन गया। हाँ, खिलाड़ी। सुनियो उसे क्या कह रहा होगा? वो जरूर उसे मस्का लगा रहा होगा। मस्का? तुम जैसे नासमझ से निपटना बहुत आसान होता है। जब तुम किसी से झूठ बोलते हो और वो खुश हो जाते हैं तो उसे मस्का लगाना कहते हैं नोबिता। तुमने मुझसे झूठ कहा? अरे वाह जियान, तुम तो ना। यो, मेरा दोस्त अब आगे जाकर बड़े बड़े मैच खेलने वाला है। ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम इतना मस्का क्यों लगा रहे हो? अरे नहीं जियान, मैं तो सच में पूरे मन से तुम्हारी इतनी अच्छी अच्छी तारीफ कर रहा हूँ। लेकिन तुम लाल हो रहे हो। तुम झूठ कह रहे हो।
मेरा मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये तो बहुत मजेदार गैजेट है। अरे हाँ, मैं अभी जाके ये गैजेट शिजुका को भी दिखाता हूँ। जी तो फिर से चमकने लगा। शिजुका! देखी सुकी, लगता नहीं कि आज के टेस्ट में मेरे 90 मार्क्स आ पाएंगे। देखी सोगी तुम्हारे तो पूरे मार्क्स आएंगे ना? मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ, लेकिन मुझे भी तुम्हारी तरह हमेशा फुल मार्क्स चाहिए। ऐसा मत कहो शिजुका। ये क्या हो रहा है डोरेमोन? ये बुरा लगने की आग है। मैं जल रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। पानी। बहुत ज्यादा गर्म है पानी। अरे नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तो बच गया। हाँ? डोरेमोन, कभी कभी मैं सोचता हूँ शिजुका डेगिसुकी के साथ इतना क्यों रहती है। तुम बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हो नोबिता। वो पढ़ाई में अच्छा है, स्पोर्ट्समैन भी है, समझदार है। वो बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसके सामने कुछ नहीं। नोबिता! इसका मतलब क्या है डोरेमोन? इसका मतलब होता है कि दुख की गहराई में गिर जाना। अरे हाँ, ये मुझ पर भी लागू होता है ना। बस थोड़ा सा। चलो वापस घर चलते हैं। पता नहीं, मेरा शरीर बहुत भारी हो गया है। हमारा शरीर भारी नहीं होता, हमारा मन भारी हो जाता है। अरे हाँ, इसे कहते हैं मन का भारी होना। और जिस तरह से मैं चल रहा हूँ उसे कहते हैं कांटों भरा रास्ता। तुम अच्छी चीजें नहीं सोच रहे हो नोबिता। थोड़ी सी शांत हो जाओ प्लीज। तुम्हें अच्छी चीजों के बारे में सोचना होगा। मैं नहीं सोच पा रहा, पूरी दुनिया अंधेरे में है। नोबिता चलो। मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन अगर तुम कभी भी मेरी बात नहीं समझते। चले जाओ डोरेमोन। पर नोबिता। कोई भी मुझे नहीं समझता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत ज्यादा अकेला हूँ। मैं सबसे दुखी इंसान हूँ। रुक जाओ, तुम वाकई बहुत दुखी होने वाले हो नोबिता। रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो डोरेमोन? रुक जाओ। मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ नहीं सकता नोबिता। तुम लोग यहाँ सुबह के वक्त इतने अंधेरे में शोर क्यों कर रहे हो? सर आप? ये तो नोबिता की आवाज है। अच्छी बात है, तुमसे बात करनी थी। मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं, इसलिए आप मुझे डांटने आए हैं ना? क्यों डांटूंगा? तुम जानते हो तुम्हें कितने मार्क्स मिले हैं? पता नहीं, लेकिन मुझे हमेशा जो सही जवाब लगता है वो आखिर में गलत ही निकलता है। लेकिन तुमने इस बार ज्यादा गलतियां नहीं की हैं। तुम्हें मिले हैं 65 मार्क्स। तुम कभी कभी तो अच्छी पढ़ाई करते हो। 65 मार्क्स? अब इससे क्या हो गया? ये सातवें आसमान में उड़ रहा है सर। ओह अच्छा। इसे कहते हैं खुशी में चला। हाँ मैं जानता हूँ। हाँ, ये प्लम का फूल है। ये तो वो तो दिख रहा है। और यहाँ भी है। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। हवा? क्या हवा? मुझे कल से कुछ अलग लग रहा है। शायद कोई तो पास आ रहा है। शायद उसके बहुत बड़े बड़े कदम है। वो क्या है?
मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कोई बड़ा लग रहा है। फिर से वही हवा। शायद कोई आने वाला होगा। ये खुशबू तो ये गर्म है। Oh my God, Razor on the beat. अङ्गालले छुमा म तिम्रो साथमा हुँदा रात पनि बिति जान्छ म तिम्रो बातमा भुल्दा मायामा डुबिएर तिम्रो लागि खास्ने छु म एक दिन त साथमा हुन्छौ त्यही दिनकै आशमा हुँ म अङ्गालले छुमाया म तिम्रो साथमा हुँदा रात पनि बिति जान्छ म तिम्रो बातमा भुल्दा मायामा डुबिएर तिम्रो लागि खास्ने छु म एक दिन त साथमा हुन्छौ त्यही दिनकै आशमा छु म हाँस्ने छु सधैँ सँगै फकाउँछु तिमी रुँदा जीवनको दुःख भुल्छु तिमी मेरो साथमा हुँदा मुसुक्क हाँस्न सिक म तिम्रै साथमा छु त तिम्रो नै नाम पाउँछौ मेरो मनको आत्मा सुन्दा आत्मविश्वास राखी सधैँ माया साट्नु पर्छ अजम्बरी माया लगाई जिन्दगी काट्नु पर्छ वर पिपल जस्तो सँगै साथमा निजी को नीजो की टाइगर मास्क हमेशा मुझे सस्पेंस में रखती है डोरेमोन। लेकिन नोबिता, अगले इशू में टाइगर मास्क कैसे बचकर निकलेगा? मुझे नहीं पता डोरेमोन। मुझे तो ऐसा लगता है नोबिता, इस बार वो बच नहीं पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, बिना हीरो के कॉमिक का क्या होगा। मुझे पूरा यकीन है उसके पास एक बढ़िया प्लान होगा डोरेमोन। लेकिन वो क्या करेगा? आइडिया, हम ऑथर से पूछ सकते हैं नोबिता। वो अंदर होंगे। एक मिनट रुको, तुम कहाँ से आए हो? हाँ? तुम्हारा नंबर बाद में आएगा, अभी वो हमारे प्रोजेक्ट टाइगर मास्क पर काम कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। हम ये पूछने आए हैं कि इस इशू में क्या होगा। क्या आप बता सकते हैं? मुझे क्या पता क्या होगा। सर, क्या हमारा काम पूरा हो गया? नहीं, मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा। अभी तक नहीं हुआ। देखो, मुझे अभी तक ये क्लू नहीं मिला है कि टाइगर मास्क किस तरह से बचकर भागेगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? अगर आप लिखेंगे नहीं तो हम कॉमिक्स में क्या छापेंगे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं इतनी जल्दी नहीं लिख सकता। देखिए, ये ठीक नहीं है। आप अपनी गलती को दूसरों पर नहीं डाल लगता है उन्हें पता ही नहीं है कि आगे क्या होगा। अब क्या करें? तुम्हें क्या लगता है सुनियो, इस बार टाइगर मास्क में क्या होने वाला है? पता नहीं क्या होगा जियान, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं भी अगले इशू का इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। दोस्तों, क्या तुम जानना चाहते हो टाइगर मास्क में क्या होगा? हाँ, बिल्कुल जानना चाहते हैं नोबिता। चुप हो जाओ नोबिता, सबको इसके बारे में बताना ठीक नहीं होगा। ओके ओके ओके। मैं बताता हूँ अगले इशू में क्या होने वाला है। क्या तुम यकीन से ये बात कह रहे हो नोबिता? हाँ बिल्कुल जियान। तो जल्दी से हमें बताओ नोबिता। जल्दी बताओ नोबिता, टाइगर मास्क के साथ क्या होने वाला है? अब इतनी रिक्वेस्ट कर रही हो तो मैं बता देता हूँ। याद रखना, तुमने सिर्फ आधी कॉमिक पढ़ी है नोबिता। अगर जियान नाराज हुआ तो मैं कुछ नहीं करूँगा। तो उसके बाद सीन चेंज होता है दोस्तों। सीन चेंज होता है? और उसके बाद टाइगर मास्क का छोटा भाई वहाँ पहुँच जाता है। क्या कहा? टाइगर मास्क का एक छोटा भाई भी है? अरे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। उसके बाद वो अपने बड़े भाई को बचा लेता है और उसके बाद वो डार्क फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स को ढूंढ लेता है। समझ गए? हाँ, और फिर क्या? हाँ? क्या वो हेडक्वार्टर्स में घुस जाता है? हाँ जियान, वहाँ पहुँचने के बाद वो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। हाँ बोलो नोबिता, फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ, हाँ वो एक सीक्रेट है दोस्तों। हाँ? ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे साथ आओ। अरे, ये तो वही है। ये तो टाइगर मास्क के ऑथर मिस्टर निजीको हैं। ये सब हो क्या रहा है? ये पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक इसे नहीं लिखा है। प्लीज बताओ ना। मिस्टर निजीको, प्लीज अपने आप को संभालिए। सर, आप अचानक इस तरह कहाँ गायब हो गए थे? मैं बस यूं ही थोड़ी देर घूमने के लिए आया था। आप जल्दी नहीं करेंगे तो हम प्रिंटिंग टाइम से नहीं कर पाएंगे। देखा तुमने, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं इसे टाइम से नहीं लिख पाऊंगा। देखिए, बात ये है कि मैंने अभी तक सिर्फ आधी कॉमिक पढ़ी है। क्या आधी कॉमिक पढ़ी है? मेरे पास 350 रुपए होते तो मैं उसे खरीद लेता। तुम भी उस कॉमिक को पढ़ना चाहते हो ना डोरेमोन? हाँ, वो तो है। मैं समझ गया, 350 रुपए से तुम्हारा काम बन जाएगा।
मैं भी आता हूँ। तुम दोनों फिर से वापस आ गए? तुमने सुना नहीं था स्टोर में खड़े होकर पढ़ना मना है? हम पढ़ नहीं रहे। इस बार हम पैसे लेकर इसे खरीदने आए हैं। दोबारा जरूर आना। मिस्टर निजीको। अरे तुम आ गए। अगर बुरा ना माने तो आप थोड़ी देर बाहर बैठ सकते हैं। हाँ ठीक है, पर आप थोड़ा जल्दी लिखिएगा। ये रही कॉमिक। अरे ये तो अक्टूबर का इशू है। ये तो अभी तक छपा भी नहीं है। तुम्हें कहाँ से मिल गया? कोई बात नहीं, ये मैं तुमसे बाद में पूछ लूंगा। अरे टाइगर मास्क तो फंस गया था। आखिर वो किस तरह से बच गया? ओ, तो उसका एक छोटा भाई भी है। अब समझा। हाँ। ओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमसे बच पाओगे जैगवार? अरे ये क्या है? इसका मतलब तो ये हुआ कि जैगवार मास्क सबसे आखिर में पकड़ा जाएगा। अगर एंडिंग ऐसी होगी तो इसे आगे लिख पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। तो इसका मतलब नवंबर इशू के लिए मुझे अभी से कोई आइडिया सोचना पड़ेगा। लिखना है तो अभी से ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसका ऑथर तो बहुत ही बेकार है। अरे नहीं, इसका ऑथर तो मैं ही हूँ। क्या आपने काम अभी तक पूरा नहीं किया सर? अब कोई रास्ता नहीं है, मुझे इसी में से कॉपी करना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हें यंग जंप भी लिखना है। और उसके बाद मिस फॉर्चून। आप थोड़ा जल्दी कीजिए सर, हम काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं ये सब नहीं लिख सकता। जाओ अगले महीने की सारी कॉमिक्स ले आओ। अगले महीने की सारी कॉमिक्स ले आए। हम सारी कॉमिक्स ले आए सर। अरे आपको क्या हो गया है? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं काम नहीं कर सकता। क्या तुम दोनों मेरे लिए इन सब कॉमिक्स की कॉपीज बना दोगे प्लीज? लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ सर। बस होने ही वाला है, थोड़ी देर इंतजार कीजिए। एक बात बताओ, हम यहाँ बैठकर ये सब क्यों कर रहे हैं डोरेमोन? ओह, देखो अगर तुम ऐसे ही बोलते रहोगे तो हम टाइम से नहीं लिख पाएंगे। Oh my god, Razor on the beat. अङ्गालले छु माया म तिम्रो साथमा हुँदा रात पनि बिति जान्छ म तिम्रो बातमा भुल्दा मायामा डुबिएर तिम्रो लागि खास्ने छु म एक दिन त साथमा हुन्छौ त्यही दिनकै आशमा हुँ म अङ्गालले छु माया म तिम्रो साथमा हुँदा रात पनि बिति जान्छ म तिम्रो बातमा भुल्दा मायामा डुबिएर तिम्रो लागि खास्ने छु म एक दिन त साथमा हुन्छौ त्यही दिनकै आशमा छु म हाँस्ने छु सधैँ सँगै फकाउँछु तिमी रुँदा जीवनको दुःख भुल्छु तिमी मेरो साथमा हुँदा मुसुक्क हाँस्न सिक म तिम्रै साथमा छु त तिम्रो नै नाम पाउँछौ मेरो मनको आत्मा सुन्दा आत्मविश्वास राखी सधैँ माया साट्नु पर्छ अझम्बरी माया लगाई जिन्दगी काट्नु पर्छ वर पिपल जस्तो सँगै साथमा बाँच्नु पर्छ जस्तो अवस्थामा पनि मिलेरै हाँस्नु पर्छ दुःख नै परे पनि हात मेरो सम्माउला असिनै कटे पनि साथमा नै रमाउला कतै गुमाउँछु कि तिमीलाई भनी मन मेरो डराउँछ बितेको पर्छ छु माया तिम्रो धेरै याद आउँदा नहुनु है कहिले मबाट तिमी टाढा घटाउने छैन माया गर्नेछु सधैँ गाडा दूरी नै टाढा भए पनि माया हुन्छ गाडा ह्याप्पिनेस र स्याड मुभमेन्ट माया हुन्छ आधा आधा कसैको भर छैन तिम्रो नै आश
गर्छु साथी सँगी बस्दा पनि तिम्रो बारे बात गर्छु तिमी नै अन्तिम इच्छा जिन्दगीको पाठ पढु साथ मात्र देऊ तिमी संसार जित्ने आँट गर्छु कसैको भर छैन तिम्रो नै आश गर्छु साथी सँगी बस्दा पनि तिम्रो बारे बात गर्छु तिमी नै अन्तिम इच्छा जिन्दगीको पाठ पढु साथ मात्र देऊ तिमी संसार जित्ने आँट गर्छु या साथ मात्र देऊ माया संसार जित्ने आँट गर्छु या